हम लोग के लिए चुनाव आचार संहिता कोई मायने नहीं रखता। हाँ, हम भी मायने कहाँ रखता है हमारे लिए कि हम कोई दफ्तर में जुलूस नहीं कर सकते, कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसी बात नहीं, लेकिन कोई अधिकारी आपकी बात को नोटिस नहीं लेगा। समझ रहे हैं? इसको बात को समझिए। जब हम कानून की बात करने के लिए बुलाते हैं उस समय आप लोग गायब हो जाते हैं, आइएगा नहीं तो ट्रेंड नहीं होइएगा। तो जब ये चुनाव आचार संहिता में होता क्या क्या नहीं करना चाहिए, आपको जुलूस बने किसी अधिकारी को घेराव करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, कहीं प्रदर्शन करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, हड़ताल में जाने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं कर सकते ये बाध्यता नहीं है, कर सकते हैं, परमिशन लेना पड़ेगा उसके लिए। एसडीओ परमिशन देगा तो आप कर सकते हैं, लेकिन बैठक के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आज बैठक करना है तो आपको परमिशन का जरूरत पड़ा नहीं, आप चुनाव आचार संहिता में बैठते तब भी आपको परमिशन का जरूरत नहीं पड़ता। हाँ, कोई पूछता, पुलिस प्रशासन का लोग पूछता कि आप यहाँ इतना मजमा का है, तो आपको बताना था कि हम लोग इनर बैठक, हम लोग आपसी बैठक, तो प्रशासन आपको कुछ नहीं कहता, चले जाता पूछ करके। तो ये चीज़ों को जानकारी जो ड्राइवर है मेरा गाड़ी का, मानी गाड़ी मेरे संगठन, तो संगठन का जो ड्राइवर है, प्रखंड का हो चाहे जिला का हो, उनको ये बोध होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या किस समय करना चाहिए और कौन काम किस समय नहीं करना चाहिए, ये बोध उसके अंदर में होना चाहिए। तो हम लोग 16 तारीख को पैकेज एक बनाए कि ताकि अपने लोगों को कंटिन्यूटी बना रहे, बरकरार रहे, इसके लिए हम लोग बनाए क्या। तो प्रोग्राम आप लोग इसमें से कितना लोग गए थे? आरती जी गए थे, हमको लगता है आप भी गए थे, और ये भी गए थे, शीतल जी भी गए थे। क्या प्रोग्राम बनाए थे? 2 महीना का पैकेज आप लोग को बना कर दिए थे, 2 महीना का कार्यक्रम दिए थे। उसमें से एक भी काम किया आप लोग? एक भी काम कोई किया? बताइए। और ये 2 महीना 3 बार रिपीट हुआ है। 16 मार्च का रिपीट हुआ, 16 मार्च से पहले भी एक बार रिपीट किया है। आप लोग याद दिला रहे हैं खाली, आपके रजिस्टर होगा तो आप देख लीजिएगा। आपके यहाँ जब आए थे हॉल में, उस समय भी 2 महीना का टास्क दे करके गए थे। इसलिए आप लोग कभी रजिस्टर खोल के देखते नहीं है कि भाई क्या क्या प्रोग्राम पर हम कब कब बैठक किए, वो कार्यक्रम हम लागू कर रहे हैं कि नहीं। तो ये रजिस्टर 3 लोगों को बैठ करके कभी कभी बात करना चाहिए। जैसे हम लोग स्टेट में करते क्या है, स्टेट में जब है हम और अनीता जी और प्रेमनाथ विश्वकर्मा जी, हम लोग बीच बीच में 3 बार हम मैंने क्या क्या हम प्रस्ताव दिए हैं और उस पर बात क्या हुआ, फैसला क्या हुआ है, ये हम लोग हमेशा पढ़ते रहते, देखते रहते, ताकि हमारी स्मरण में रहे। वो जो हमने तय कर रहे हैं वो कहीं मिसगाइड नहीं हो जाए, वो कहीं इस तरह का नहीं हो जाए कि मैंने आदमी मैंने क्या बोलते भटकाव पैदा नहीं हो जाए। इसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं। तो ये कोशिश करने से ही संगठन ये चल रहा है। अगर ये स्टेट कमेटी, प्रदेश कमेटी आपका इतनी तेज तरार से और इतने संदिग्धि के साथ अगर इसको स्टीयरिंग को नहीं चलाए, गाड़ी का स्टीयरिंग को, यानी संगठन का स्टीयरिंग को नहीं संभालेगा तो ये धराशायी हो जाएगा। आज अगर बैठक आपका हो रहा है तो सिर्फ स्टेट कमेटी का दबाव का बदौलत हो रहा है, नहीं तो शीतल सोरेन निराश हो रही थी, आप लोग निराश हो रहे थे। तो ये एक पॉइंट है संगठन के लिए, इसको नोट करने का जरूरत है। और आपका प्रदेश कमेटी द्वारा ये तमाम आपके अंदर में जो बीमारी पैदा होगा, ये संकेत पहले से समझ लेता आपका प्रदेश कमेटी, इसीलिए आपको प्रोग्राम दे देता है ताकि ये बीमारी से आप लड़िए। बीमारी से लड़ने के लिए यंत्र दे देता है। कार्यक्रम हमने दिए थे 2 महीना में करना क्या है, जो आज रिपीट किए हैं। 2 महीना में करना क्या, हमने कहा था कि ये 2 महीना जो होगा भटकाव का महीना है, इसलिए आपका भटकाव नहीं हो, इसलिए एक कार्यक्रम लेकर के जाइए। कार्यक्रम क्या दिए थे कि 2 महीना सघन सदस्यता अभियान चलाना है। क्या करना है, सुन रहे ना? ये कब का फैसला है? 16 मार्च 2024 का ये फैसला है। और उससे पहले भी फैसला लिया गया था, उसका अब यहाँ पर चर्चा करना आवश्यकता नहीं है। जब उसके बाद हो गया फैसला तो फैसला में इंक्लूड हो गया है। तो उस समय ये फैसला लिया गया था 2 महीना सघन सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। और चला करने के बाद क्या है कि एक एक रसोईया संघ का सदस्य बना के संघ में जोड़ना है। यही मेरा ताकत है,
इसको नहीं जोड़ेंगे मेरा ताकत नहीं खड़ा होगा, हम लड़ाई नहीं लड़ सकेंगे। ये काम करना बहुत जरूरी है, इसलिए 2 महीना आपको टाइम दिया गया। उसके बाद इसी अभियान के साथ करना क्या था कि सदस्यता अभियान चलाने के समय ही आपका संकुल स्तर का 5 सदस्यीय कमेटी बना लेना है और एक संकुल प्रभारी को चयनित कर लेना है। ये काम करते हुए प्रत्येक प्रखंड का सम्मेलन बुला करके प्रखंड कमेटी को पुनर्गठन कर लेना है। ये कार्यक्रम आप लोग को दिया गया था। आप लोग बताइए, अपनी ईमानदारी से अपने सीने पे हाथ रख करके बोलिए कि कितने लोग काम किए। हमको सरकार से लड़ना है साहब। सरकार के पास फौज है, पुलिस है, कोर्ट है, कचहरी है, सारा कानून व्यवस्था है। आपके पास क्या है? आप कैसे लड़ेंगे? सरकार से कैसे लड़ेंगे आप अपना एकता का बदौलत। एकता कैसे होगा? हवा में होगा एकता? हवा में नहीं होगा। इसके लिए यंत्र बनाना पड़ता है। यंत्र क्या है आपका? संकुल कमेटी। क्योंकि जब एक सरकार अपने विद्यालय को चला रहा है तो संकुल को बनाया है, संकुल का आधार बना करके अपना विद्यालय को गाइड कर रहा है। और आप ऐसी गाइड कर लीजिएगा बिना प्लेटफार्म का स्टेशन में गाड़ी रुकेगा क्या? प्लेटफार्म तो चाहिए ना, तभी तो कोई आएगा पैसेंजर। प्लेटफार्म आपको दिया गया संकुल बनाने का। कितना संकुल बना? 16 मार्च से ही गिनती कर लीजिए कितना संकुल बनाया आप, कहाँ कहाँ बैठक किए। समीक्षा आज का बैठक भी ये होना चाहिए कि 16 मार्च का जो फैसला था वो कितना जगह हम लोग संकुल बनाए, कितना संकुल प्रभारी को चयन किए और 16 मार्च के बाद कितना सदस्यता अभियान चलाए, कितना लोग को सदस्य बना करके संघ में जोड़े। ये फैसला आज होना चाहिए, इसका समीक्षा होना चाहिए। दीदी लोग से बात होना चाहिए, दीदी तू कितना की, दीदी आप कितना किए, दीदी आप कितना किए। तब ये काम का नापदंड होता, तब आप सरकार से लड़ने के लिए फैसला ले सकते। आप जोड़े नहीं महाराज, संगठन इतना दिन हो गया, संगठन अभी खड़ा नहीं हुआ है, आप सरकार से लड़ने की बात करते। बोलते हड़ताल। हड़ताल बहुत बड़ी चीज है। 16 तारीख को आपके बीच में हमने रखा, हड़ताल को क्यों पोस्टपोन कर रहे हैं हम? एक अवसर हम लोग को मिला। आप लोग को लग रहा है कि चुनाव आचार संहिता लग गया, 16 तारीख को ही 3 बजे लगा था चुनाव आचार संहिता, आप लोग को याद होगा। तो चुनाव आचार संहिता मेरा एक बहाना था, लेकिन कैंसिल करना बहाना नहीं था। कैंसिल करना ये कारण था कि हमारा अंदरूनी तैयारी नहीं था। संकुल में कमेटी नहीं बना था, संकुल प्रभारी नहीं बन पाया। और जब हड़ताल में जाएंगे, एक एक रसोईया को कान पकड़ के हटाने की कोशिश करेगा, तब हम बचाएंगे कैसे रसोईया को? ये सवाल मेरे सामने खड़ा हो गया था। हम चारों तरफ से रिपोर्ट ले रहे हैं, तो 2-4 जिला को, मैंने जिला में एक प्रखंड 2 प्रखंड में तैयारी है। वह भी तैयारी टीमगत नहीं है। टीम बना करके, टीम मेरा क्या होगा? संकुल होगा टीम। और संकुल का कंटिन्यूटी रखने के लिए वो संकुल का प्रभारी प्रखंड में जुड़ा रहेगा। प्रखंड जो मीटिंग करेगा पूरा प्रखंड को, और टीम संकुल जो करेगा अपना संकुल को विद्यालय का। एक संकुल हड़ताल कराने के लिए बढ़िया यंत्र था। वो आपको कम से कम 20 विद्यालय, 15 विद्यालय, 8 विद्यालय तक गाइड कर सकता था 5 आदमी। ये यंत्र बनाने के लिए आप लोग को कहे थे। यंत्र तो बनाने के लिए हम नहीं ना आ जाएंगे, ये टीम बनाने के लिए हम आएंगे कि जिला कमेटी करेगी, प्रखंड कमेटी करेगी। 2 महीना से आप कितना, 16 मार्च से अभी तक जोड़ लिए, कितना महीना हो गया? मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीना हो गया ना। हम बोले थे 4 महीना के अंतराल में ये बैठक हो रहा है। तो 4 महीना हो गया। जब 4 महीना में कोई रिजल्ट आपका नहीं है, रिजल्ट है तो बता दिए, तब यहाँ पर परोसिए कि हम यहाँ पहले तैयारी किए हैं, ये मेरा इतना, इस प्रखंड में इतना संकुल बना, इस प्रखंड में इतना संकुल बना, इस प्रखंड में इतना संकुल बना। जैसे अभी हमने गुमला में बैठक की। गुमला एक ही जिला पूरे झारखंड में, पूरे झारखंड में एक जिला है जो उस आदेश को पालन किया, सम्मेलन कर रहा है। प्रखंड सम्मेलन कर रहा है। संकुल बना लिया, संकुल बना के प्रखंड सम्मेलन कर रहा है। और सम्मेलन जो कर रहा है इतना बढ़िया से, इतना तरीके से कि आप हैरत होंगे। आज आप लोग यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ तैयारी कर रहा है लोग, सम्मेलन कैसे करेंगे हम दूसरे प्रखंड का, ये तैयारी कर रहा है। गुमला जिला इतना फास्ट चल रहा है, तो एक गुमला जिला भी फास्ट हो जाएगा तो पूरा राज्य कैसे चलेगा? वो तो आपके जिला में आकर नहीं काम कर देगा। उस बात को समझती है। तो जब हम लोग बात रखते हैं तो बहुत सा अक्षर नोट करती है वो कि कार्यक्रम सर क्या बताएं, कार्यक्रम किस रूप में करने के लिए बोल रहे हैं।
वो नोट करती है और नोट करके जाने के बाद वो स्टडी करती है और अपने कार्यकर्ता को बैठाती है और बैठा करके सबको निर्देशित करती है कि ये प्रोग्राम अपना अपना प्रखंड में कर लो जल्दी जल्दी। तो ये काम रिजल्ट भी बदल रहा है। तो ये वहाँ का डीसी डीएसी सब डर रहा है आपका संगठन से, लेकिन आपका संगठन को जान ही नहीं रहा। डरने को छोड़ दिए, आपका संगठन को कोई जान ही नहीं रहा। तो जानेगा कब? जब आप काम करेंगे तब। हम यहाँ पर आपका जमशेदपुर में एक बार कार्यक्रम हम लोग किए हैं, एक ही बार न किए हैं डीएसी के यहाँ, तब थोड़ा सा परिचय हुआ कि ये लोग एक संगठन है। लेकिन उसके बाद हम लोग सो गए, उसके बाद तो कुछ नहीं किया। प्रदेश में हमने महाजुटान सभा सम्मेलन में बुलाया आप लोग, समय जो दिए उस समय पर नहीं आए लोग। उसमें हम लोग एक बड़ा घोषणा किए थे कि हम लोग सरकार को ही बुलाएंगे। हम लोग सरकार के पास जाते हैं, लेकिन महाजुटान सभा सम्मेलन के माध्यम से हम सरकार को अपने आंगन में बुलाएंगे और अपना दुखड़ा बताएंगे। तो सीएम को आने का था, लेकिन किसी कारण ईडी उडी जो चल रहा था उस समय, तो उस कारण से नहीं आ सके। सीएम नहीं आए तो 2 मंत्री आए थे आपके बीच में, एक क्या नाम है, मिथिलेश ठाकुर और जोबा मांझी, 2 मंत्री आए थे। उन्होंने क्या बोल के गए थे? आपका मांग जायज है, आपका मांग मिलना चाहिए। ये बोल के गए, लेकिन मिलना चाहिए। मांगिएगा तब ना, मांगने के लिए एकजुटता चाहिए ना, तभी तो मिलेगा। वो तो बोल दिया जायज है, लेकिन जायज रहने के बाद भी आपको वहाँ हुरना पड़ेगा, तब मिलेगा। आपको ये बताना पड़ेगा हम एक एक संकुल, एक एक विद्यालय का रसोईया मेरे साथ है, ये कैसे बताइएगा? वो सदस्यता बनेगा ना, वही रिपोर्ट जाता है, सदस्यता ही रिपोर्ट जाता है गवर्नमेंट के पास, किसका कितना सदस्य है, और उसी से आंक लेता है वो किसके पास सदस्य नहीं। 2-4 लोग फाई कर रहा है, तो 2-4 लोग फाई कर रहा है तो हाई हो जाएगा। इसी एक बार गाड़ी दौड़ा देंगे तो सब छुट्टी हो जाएगा। तो ये बातें को समझना आपको गंभीरता से जरूरत है। संगठन से ही हम लड़ाई जीत सकते हैं, और संगठन में बिना रसोईया समझ कर जुड़े हुए हम संगठन से लड़ाई नहीं लड़ सकते। संगठन आपको बनाना होगा, कमेटी बनाना होगा, फैसला जो दिया जाता है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उसको लागू नहीं कीजिएगा तो संगठन नहीं चलेगा। और इतना देर जब गैप होता है ना, आप विद्यालय में हैं, आप जानते हैं ना, गर्मी छुट्टी होता है, तो गर्मी छुट्टी होने के बाद जब स्कूल खुलता है, जिस दिन खुलता है उस दिन छात्र छात्राएं आता है, होता सब तो संख्या में नहीं आता है, वो उसको मेकअप करने में 1 सप्ताह लग जाता है। आप लोग अवगत है ना इस बात को। तो आपको ये गैप हो गया, मैंने 4 महीना गैप हो गया, कोई काम नहीं किया। काम करते रहते तो कंटिन्यूटी बना रहता, तब आपको दिक्कत नहीं होता। लेकिन काम भी दिए, सब बात नहीं, प्रदेश कमेटी आपको काम नहीं दिया, प्रोग्राम नहीं दिया, लेकिन आपने किए नहीं। आप बहाना बना दिए चुनाव आचार संहिता अजीत प्रजापति को समझा रहे आप लोग। जो चुनाव आचार संहिता को धक्का देता है अजीत प्रजापति, और चुनाव आचार संहिता में कई बार कार्यक्रम कर दिए हैं राज्य में, अभी नहीं किए हैं, लेकिन आप लोग को जानकारी नहीं है। पूर्व में हम 2008 में, 2009 में, 2014 में कार्यक्रम किए हैं, और वहाँ पर चुनाव आचार संहिता का टाइम में धरना दे दिए हैं। भले ही मांग नहीं मिला, नहीं सुना, लेकिन धरना दिए, चुनौती को स्वीकार किए हम लोग। तो ये चुनौती जो स्वीकार करेगा उसी का हक अधिकार प्राप्त होगा, और चुनौती को स्वीकार करने के लिए संगठन को गठन करना होगा, संगठन बनाना होगा। समझ रहे हैं? संगठन भी अगर बना लिए, मान लीजिए कमेटी बना लिए और आपका सदस्य नहीं, तो कमेटी चलेगा? नहीं चलेगा। किसके बदौलत के लिए? चूँकि सदस्यता क्या क्या काम करता है इसको समझिए। आप सदस्य बनाते हैं तो सदस्यता से क्या क्या करते हैं आप सदस्य बनाते हैं तो सबसे बड़ा बात, वो जो अधकट्टी मिलता है उसको हम कई बार बोले हैं आप लोग को, वो रजिस्टर मेंटेन करके एक कॉपी हम लोग को आपको देना है। अधकट्टी आप लोग को हमको दे दीजिएगा, लेकिन रजिस्टर आपको मेंटेन करना है कि कितना सदस्य बना, 2024 में कितना बना, 2023 में कितना बना, 2022 में कितना बना। हमको लगता है आप लोग 22 या 21 से आप लोग जुड़े हैं शायद हम लोग सब, तो उस समय से सदस्यता कितना बना उसका रिकॉर्ड बना लेते हैं। तो वो रिकॉर्ड बना लेते हैं, उनको हम लोग भी एंट्री कर लेते हैं। बना हुआ है? हाँ, नहीं लाए, ले गए थे ना? हाँ ठीक, उसको चाहिए। फिर आय और व्यय का। अब सदस्यता से होता क्या है, सदस्यता से 3 संगठन चलता है। दीदी को समझाना होगा आप लोग को। और वो लोग बोलेंगे कि प्रत्येक साल लेते, प्रत्येक साल मैंने जितना बार मीटिंग बुलाते हैं उतना बार आप लोग पैसा लेते हैं। वो भी बोल रही तो गलत नहीं बोलती, काहे वो ऐसा होता है?
हम लोग को फैसला है कि जनवरी से फरवरी तक में आपको सदस्यता पूरा काट लेना है, मैंने पूरा फाइनल कर लेना, हर बार नहीं काटना, हर बैठक में नहीं काटा। लेकिन ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होता नहीं है कि जनवरी से फरवरी तक पूरे लोग को सदस्य बना ले। तब होता क्या, जितना बार बैठक आएगा तो इस बैठक में दीदी 10 को बना सदस्य, उस बैठक में 10 को बना, तो साल भर जितना बार बैठक हो उतना बार कर। तो ये प्रचार होता क्या है कि हर बैठक में पैसा मांगती है, वो अपना कमजोरी नहीं होती जी। हाँ, मैंने सदस्य तो कुछ लोग बना, लेकिन ये प्रचार तो हो जाता है कि हर बैठक में पैसा मांगता है लोग। तो ये इसको ब्रेक थ्रू करना होगा, हम लोग को ब्रेक थ्रू समझते हैं, इसको विराम देना होगा कि ये जो दुष्प्रचार हो रहा है और सदस्यता किए बगैर हमारा संगठन चलेगा नहीं, और यही सदस्यता को ही नापदंड निकालेगा सरकार, तो ये हमको करना जरूरी है। और इसी पैसा से हमको 3 संगठन चलाना है, एक प्रखंड कमेटी को चलाना है, इसी पैसा से आपको जिला कमेटी को चलाना है, इसी पैसा से आपको राज्य कमेटी को चलाना है, और ये पैसा आना बंद हो जाएगा, सदस्यता बंद हो जाएगा, क्या संगठन चलेगा? प्रखंड कमेटी आप बना लीजिए, संकुल कमेटी बना लीजिए, लेकिन उसके पास अर्थ नहीं रहेगा तो संगठन चलेगा? क्योंकि आपको हर जगह पैसे की ज़रूरत है। आप यहाँ जाइएगा, एक पर्चा निकाल के दीजिएगा तो पैसा का जरूरत है, टेलीफोन कीजिएगा तो पैसा का जरूरत है, एक मीटिंग आयोजित कीजिए तो पैसा की जरूरत है, मीटिंग में जब आ जाएगा बैठ जाइएगा तो दरी चाहिए, थोड़ा चाय पानी की व्यवस्था, इस सिस्टम हमको डेवलप करना होगा। ये दीदी लोग आती है, हम लोग ये इजाज़त दिए हैं सभी को कि बैठक आप जा करते हैं तो 20 रुपया उनसे एक्स्ट्रा मांग लीजिए, ताकि जो बैठक में जो खर्चा होता है दरी उड़ी, और इसी में थोड़ा चाय पानी की व्यवस्था कर दीजिए, तो होगा कि आई तो कम से ऐसी तो नहीं ना गई, तो चाय तो मिल गया ना कम से कम। ये एक सिस्टम अरेंज करना चाहिए। जैसे अभी देखिए गुमला में क्या क्या, हर प्रखंड अपना अपना एक बक्सा रख लिया है, एक बक्सा रखता है हम लोग, और बक्सा में अपना 5 रुपया वो लोग जमा करते हैं। वो गरीब दुखिया किसी तरह कितना दुर्घटना हो जाता है उसको दान करती है, रिटर्निंग का नहीं है, वो आपसी का नहीं है, दान हो गया, उसको अपने ही लोगों को दान करना है, दान हो गया। उसके बाद दरी ले ली है, बड़ा बड़ा दरी ली है, उतना बड़ा बड़ा दरी है, अपना बैठक अपना दरी। अभी बाजा लेने की तैयारी कर रहे हैं लोग, भाषण होगा अपना बाजा से, यानी इतना वो लोग सोच ली है कि लड़ाई हमको लड़ना है। तो आपको भी सोचना होगा ये लड़ाई हमको लड़ना है, और ये मजदूरी हमें पाना है, किसी को देना नहीं ना। आप लड़िएगा तो आप पाइएगा। तो इसलिए इसमें होता ही है, कुछ लोगों को अगवा बनना पड़ता है, कुछ लोगों को ज़्यादा जोखिम उठाना पड़ेगा। आप साइकिल चलाते हैं ना, तो साइकिल चलाते तो पैंडल मारते हैं ना, तो पैंडल जो 2 बार घूमता है तो 1 बार चक्का घूमता है। तो आप लोग जो है ड्राइवर, आप लोग ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तब आपके पीछे पीछे 2 कदम पीछे रहेगा वो लोग। आप चलना बंद कर दीजिए तो सो जाएगा। इसलिए आप जगह रहिए, आपको जगह रहना होगा, और जो कार्यक्रम बनाया जाता है वह कार्यक्रम को धरातल पर साक्षर उतारने का आप लोग को पूरी प्रयास करना होगा। ठीक है दीदी, अब हम आते हैं आज का बैठक का विषय वस्तु पर। ये हमने रखा जो पूर्व में जो फैसला लिए गए। अब जब भी बैठक आप कीजिए ना, अब जब भी कभी बैठक कीजिए तो आप लोग सभी पदाधिकारी लोग सुन लीजिए। तो आज जो फैसला लिए इसको रिव्यू कर लीजिएगा। मैंने बैठक होगा ना, उससे पहले आप लोग 3 लोग कम से कम बैठ करके क्या फैसला लिया गया था लगा, उसमें क्या क्या हम वर्क किए, ठीक है, वो क्या क्या किए हैं इसको रिव्यू कर लिया। अब उसको फैसला लिए थे उसमें ये काम कर सके या नहीं किए, ये नोट बनाइए, तब होगा क्या, आपका धारावाहिक बना रहेगा। तो कोई फाकी मार के भाग नहीं सकता, कोई सुनिएगा तो किनारे कट के भाग नहीं सकता। तो काम काजी होना चाहिए। अजीत प्रजापति सिर्फ भाषण देगा और काम नहीं करेगा तो चलेगा? चलेगा? हमको भाषण से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर मेहनत नहीं करेंगे हम तो भाषण कोई काम है, हमको प्रैक्टिकल भी बनना पड़ेगा और हमको ज्ञान भी हासिल करना पड़ेगा। क्योंकि आपका हम एक सर्जन है, आपका जो बॉडी है, संगठन रूपी जो बॉडी है उसका एक सर्जन है। हम जब सर्जन हैं तो हमें बॉडी में क्या क्या कमियां हैं इसको हमको देखना जरूरी है, और उसका दवा क्या होगा ये भी सिलेक्शन करना मेरी जवाबदेही है। तो हम अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रहे हैं, कुछ कमी रह जाता होगा, हो सकता है सभी का अनुकूल हम नहीं कर पा रहे हो। आपकी भौगोलिक, आपकी बनावट, आपका संस्कृति के हिसाब से हम बहुत कुछ नहीं कर पा रहे होंगे, ये हो सकता है। लेकिन ऑल ओवर झारखंड के लेवल पर जो होना चाहिए, आपका जो श्रमदान हो रहा है उस पर जो कार्यक्रम होना चाहिए, आपका जो नुकसान हो रहा है, आपको जो क्षति हो रहा है उसमें जो
कार्यक्रम होना चाहिए, वो कार्यक्रम हम हमेशा उसी रूप में बनाते रहेंगे। आप लोग ध्यान अगर रखे होंगे, ध्यान देते होंगे तो निश्चिंत ये मिलता होगा। तो ये हम करते रहे हैं, इसलिए अब से जब बैठक होगा तो इसको रिव्यू जरूर कीजिए और एजेंडा वहाँ से शुरू कीजिएगा कि अगले बैठक में क्या क्या फैसला लेते हैं, क्या क्या करना है, ठीक है, वो कीजिएगा। उसके बाद प्रदेश तरफ से क्या निर्देश अभी तत्काल रिसेंट में क्या निर्देश आया है उसको नोट करना। जैसे अभी आज हमने नोट करा है प्रदेश कमेटी